अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। एक मर्तबा फिर मोहम्मद शफ़ीक काफ़िला फ़िक्र की एक और एपिसोड लेके आपके सामने हाज़िर है। हम लोग काफ़ी अरसे से कोई वीडियो नहीं कर रहे थे और उसकी वजह ये थी कि रमज़ान का महीना था, उसमें हमने इबादत के ऊपर जो है वो अपना फ़ोकस रखा और उसमें हमें टाइम भी नहीं मिल सका। तो इसी दरमियान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो कि ईरान और अमेरिका और इसराइल की वॉर है। तो हमने सोचा कि अपनी पहली वीडियो इसके ऊपर करते हैं। तो आज इस वीडियो का मकसद जो है बस एक जनरल सी डिस्कशन है इस वीडियो के ऊपर। तो कुतुब भाई को लेते हैं ऑनलाइन, उनसे मालूम करते हैं कि उनका कैसा रमज़ान गुज़रा, क्योंकि माशाअल्लाह कुतुब भाई जो है वो तरावी भी पढ़ाते हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, तो तरावी भी पढ़ाते हैं। तो इन्हीं की मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादा हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, वरना रिकॉर्डिंग ज़रूर करते। तो कुतुब भाई, कैसा रहा आपका रमज़ान? और इस डेवलपमेंट के ऊपर क्या समझते हैं? क्या चल रहा है? और अभी क्या होने वाला है? क्योंकि अब तो हम तकरीबन जो जंग है वो उसको तकरीबन 4-5 हफ़्ते हो चुके हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सामने हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जैसे कि शफ़ी भाई ने कहा कि रमज़ान की वजह से हमारा प्लान थोड़ा-सा हम जिसे कहते हैं हमने पोस्टपोन करना पड़ा। क्योंकि रमज़ान की बहरहाल अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, उसमें तो इबादत भी करता है आदमी तो लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी मसरूफ़ियात रहती हैं। रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो तरावी भी पढ़ाई इस बार थोड़ी बहुत अल्लाह का शुक्र है। पूरी नहीं लेकिन ये कि थोड़ी-थोड़ी सी पढ़ाई है। बाकी ये कि हाँ, हालात जो हैं वो कुछ बहुत अच्छे तो नहीं है। अब जो ये जंग स्टार्ट की है इन्होंने अमेरिका इसराइल ने मिल के, तो ये कोई बहुत एक तो ये कि टाइम बहुत हो गया और अभी तक हमें इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा है इसका। तो जो बात इन्होंने कही थी कि भाई हम तो जो है वो जाएँगे और 1 हफ़्ते में सब कुछ करके आ जाएँगे, वो तो ये नहीं कर सके और ये होगा भी नहीं, इतना आसान है भी नहीं। ये अफ़गानिस्तान भी गए थे तो 20 साल बैठ के आए, तो इराक़ भी गए थे तो इतनी आसानी से कुछ नहीं हुआ और ईरान भी कोई ये छोटा-मोटा मुल्क तो है नहीं। उसके पास भी काफ़ी चीज़ें हैं, तेल भी है और तेल के रास्ते भी हैं। तो बहरहाल अब ये फँस तो गए। तो अब जब फँस जाते हैं ऐसी जगहों पर तो फिर लंबा फँसते हैं आम तौर पे। क्योंकि मेरा अपना ख़्याल ये है कि ऐसी मौक़ों पे ना जो दूसरी पावर्स होती है ना, रशिया हो गई, चाइना हो गई, वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो अच्छा ये फँस गए, इनको फँसा के रखो ना यहाँ पे। तो बहुत तरह से वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि ना ही ख़त्म हो जंग तो अच्छा है और किसी न किसी तरह मतलब सपोर्ट भी करते रहेंगे दूसरी उसको और कोशिश करेंगे कि अमेरिका वहाँ फँसा भी रहे। और ये लोग बेवकूफ़ इतने थे कि चले भी गए। बेवकूफ़ तो नहीं कहना चाहिए, इनको पता था क्या कर रहे हैं, इनको इसराइल के साथ ज़ाहिर-सी बात है, इसराइल जो कहता है वो करना होता है इनको। तो वो करना था, वो उन्होंने किया। और अब वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ नहीं पता करने क्या गए थे, क्या हासिल हुआ, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी तो सब मतलब जिसे कहते हैं ना चारों तरफ की बातें हैं, ट्रम्प साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो जवाब क्या दें और ऐसे मौके पे विथड्रॉ करना भी क्योंकि बहुत इगोइस्टिक आदमी है, तो ऐसे मौके पे विथड्रॉ करना भी मुश्किल है उसके लिए कि मतलब मैं विथड्रॉ करके क्या बताऊँगा लोगों को मैंने क्या किया वहाँ जाके, ठीक है ना? तो वो अब इसराइल ने फँसा तो दिया इनको, अब ये इनके लिए निकलना मुश्किल है और मुझे लगता है ये कि चलेगा लंबा। जैसे अभी पिछली इसने अभी जो तकरीर की है उसमें कहा है 2-3 हफ्ते में हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो उन उसके ही जो कुछ जो एडवाइज़र्स वगैरह हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं 2-3 हफ्ते में तो हम ये कुछ कुछ टास्क कंप्लीट कर लेंगे। मतलब उन्होंने नहीं कहा कि नहीं पूरी जंग नहीं रैप अप हो रही, कुछ टास्क ऐसे हैं जो हम कोशिश करेंगे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ये तो बुनियादी बातें ज़ाहिर-सी बात है कि शुरू तो हो चुकी है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, लोगों को इसका तो पता ही है कि क्या चल रहा है। तो अब ये देखते हैं कि आगे क्या है, आपका क्या ख़्याल है कि क्या होने वाला है? अच्छा, ये मतलब नेतन्याहू तो बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से हमला हो, और जितनी भी इसकी अभी तक इंफॉर्मेशन है या फिर इंटेलिजेंस शेयर की है, वो तो तमाम जंगों के अंदर गलत साबित हुई है। मतलब इराक के ऊपर ज़बरदस्ती चढ़ाई कर दी कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो भी इसी का था बार-बार कि 2 हफ्ते में कर लेगा, 2 हफ्ते में कर लेगा, अभी भी 2 हफ्ते में कर लेगा। भई इनका इनका मकसद जो है वो यहाँ पे क्या था? मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसका तो एक ख्वाब है ग्रेटर इज़राइल का, ठीक है? और मेरे ख़्याल में वो ईरान को अपने लिए एक जो है ना वो एक जो है वो ताकत
शुमार करता है कि ये हम पे हुँ, जो है ना, ये हमारे लिए खतरा है, हुँ, इसराइल जो है, ठीक है? अच्छा, लेकिन हालाँकि जो ईरान को अगर देखा जाए तो ईरान की तारीख तो ये रही है कि पंगाबाज़ी खुद ना करो, मतलब कोई किसी से ज़बरदस्ती जाके ना करो। मतलब पहले जो इराक वॉर हुई, वहाँ पे भी सद्दाम हुसैन ने बेसिकली शुरू किया था, फिर उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। और अभी भी जो है वो ऐसा ही लग रहा है कि वो आराम से मतलब बैठे हुए थे, वो अपना उनको मालूम था कि ये होगा, लेकिन बहरहाल उनका अपना कोई इस तरह का मकसद नहीं था कि हम जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ से बाहर जाके उन पे हमला करें ना। और कर भी नहीं सकते, ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका तो एक मतलब इतना दूर है कि अमेरिका के खिलाफ तो कुछ नहीं हो सकता, और हुँ, इसराइल के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं हो सकता कि इसराइल, ज़ाहिर-सी बात है कि एक एक डार्लिंग है अमेरिका की। हुँ, ठीक है ना? तो इसका क्या मकसद बनता था कि जाके मतलब मेरे ख़्याल में तो इनसे मिसकैल्कुलेशन ये हो गई है कि जो कि वही मोसाद की रिपोर्ट थी, और जो इनके ज़हन में था कि हम जाएँगे और हम एक जल्दी से उनकी टॉप की क़यादत को ख़त्म करेंगे, हुँ, ठीक है ना? वेनेज़ुएला टाइप का एक एक वो करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, और वो पैरालाइज़ हो जाएँगे, और कुछ लोग नीचे होंगे जो पावर हंग्री होंगे। तो वो हुँ, जो है ना, वो फिर हमारी मदद करेंगे, वहाँ पे एक रिजीम चेंज हो जाएगा, हम लोग जो है ना दोबारा से वो ले आएँगे शाह के बेटे को, रज़ा शाह पहलवी, हाँ, सही हाँ। ना? दोइम को ले आएँगे और हमारा काम हो जाएगा। मेरे ख़्याल में ये था, मिसकैल्कुलेशन जो है ना वो यहाँ पे हो गई है। इनको लगा था कि ये बहुत ही ईज़ी टास्क रहेगा। ईज़ी हो जाएगा। हाँ, और हाँ, मुझे भी ये लगता है कि इनका जो एक तो ये कि जो पहली बात मैंने ना इराक की, और वो इराक की वॉर भी इसराइल ने ही शुरू करवाई थी। वो तो मतलब बहुत क्लियर है, नेतन्याहू का शुरू-शुरू का दौर था, वो उस वक़्त से लगा हुआ है कि इराक के सद्दाम हुसैन को हटाओ, सद्दाम हुसैन को हटाओ। इनके पीछे लगा हुआ था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उसने कन्विंस कर लिया। उन्हें तो झूठ बोला गया, ज़ाहिर-सी बात है कि वो इसराइल का ही वो था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनके पास। वो इसराइल की इंटेलिजेंस का ही था, जो भी था। तो झूठ बोला इन्होंने अपनी कौम से, ज़ाहिर-सी बात है बात सामने आ गई कि झूठ बोल के गए थे, वो इसराइल के कहने पे गए थे। यहाँ भी एग्ज़ैक्टली सेम ये है कि जंग शुरू होने से पहले जो है वो नेतन्याहू रोज़ यहाँ बैठे होते थे अमेरिका में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाई कोई स्टेट स्टेट का हेड होता है, वो कोई ऐसे रोज़ाना हर हर दूसरे दिन थोड़ी कहीं जा रहे होते हैं, मतलब ये कोई नॉर्म थोड़ी है। तो वो हर दूसरे दिन यहाँ बैठे होते थे आके ट्रम्प के पास कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, पीछे लगे हुए थे। और उस वक़्त भी यही कहा कि भई हाँ, जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक है कि मिसकैलकुलेशन है। उन्होंने कहा था कि वो जाके रिजीम चेंज करेंगे, उसके बाद असल में जो पिछले कुछ दिनों पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, फरवरी में, और उससे पहले भी जब अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, और ईरान के अंदर जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे हुकूमत के खिलाफ, रिजीम के खिलाफ, और बहुत से लोग मरे भी थे उसमें। तो इनको ये एक तो इन्होंने ही हवा दी होगी पहली बात ये, और फिर उनको लगा ये कि हाँ, इतने प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, तो हम अगर ऊपर से ऊपर वाले बंदे को हटा देंगे, खामनई को ना, तो फिर ये कि इतने लोग निकलेंगे बाहर और फिर रिजीम चेंज हो जाएगा। क्योंकि ईरान रिजीम चेंज चाहता था यहाँ पे, ईरान में भी इसराइल रिजीम चेंज चाहता था जैसे इराक में चाहता था। तो वो इसराइल का ही बेसिकली प्लान है जो कुछ भी है। तो उसमें रिजीम चेंज का ही ऑपरेशन था। उनका यही ख़्याल था कि ख़ामनई जो है वो मर जाएँगे, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा, नीचे से अवाम उठ जाएगी, उठ के खड़ी हो जाएगी, और वो ख़त्म हो जाएगा सारा मामला, और ईरान हमारे हाथों में आ जाएगा, और फिर हम कोई मॉडरेट बिठा देंगे वहाँ पे ले जाके। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि इनको समझ नहीं आई ये करने क्या जा रहे थे। ईरान हो या पाकिस्तान या और भी कोई हो, अमेरिका अगर हमला करके आपके किसी हुक्मरान को मारेगा ना, तो वो तो वैसे ही और पॉपुलर हो जाता है। क्योंकि कौम जो है वो फ़ौरन देखती है कि यार ये तो अमेरिका का साथी है ना, जो दूसरा अगर सामने आ रहा होगा तो। तो वो तो और लोग और उनके साथ हो गए। तो वो मसला ये कि इन्होंने की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन भी थी, इसराइल का बहुत बड़ा वो था। बल्कि और तीसरी बात अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि ईरान का जो रोल था ना, वो इतना साफ़ भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो ज़ाहिर-सी बात है हमास को तो बहुत क्लियरली सपोर्ट तो ईरान ही कर रहा था। हमास को जो हथियार-वथियार फ़राहम होते हैं वो ईरान से ही जाते हैं। हिज़्बुल्लाह को पूरी सपोर्ट यही करता है, ईरान ही सपोर्ट करता है। हिज़्बुल्लाह भी एक शिया ग्रुप है। उसको ईरान ही सपोर्ट करता है। उसके बाद हुसीज़ जो है यमन में, वो उनको ईरान की पूरी फुल सपोर्ट है। सीरिया में जो कुछ होता रहा इतने अरसे से, वो मतलब ये कोई छुपी बात नहीं है। ईरान भी बहरहाल इस पूरे एरिया में अपना एक असर और रसूख कायम करने की पूरी कोशिश में था, मुसलसल ही। और इसराइल को भी ये बात खटक रही थी कि यार ये चारों तरफ से जो है वो हमारे मतलब प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो ये सब काम निकाल रहे हैं, तो इसको हटाना चाहिए। तो बहरहाल अब ये तो चीज़ ओपन है कि मतलब जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये कर रहे थे, तो अब उनको एक सीरिया वाला तो इनका फ़ेल हो गया। सीरिया में तो अमेरिका को आखिरकार बशार अल-असद की सपोर्ट हटाकर जो है ना, वो एक दूसरे बंदे को बिठाना पड़ा जो कि ईरान के खिलाफ है बेसिकली। तो वो सब हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत कहीं एक जगह शिकस्त भी हुई है।
तो वो भी एक चीज़ है जो उनके हाथ में थी कि भई ये तो एक बैड इन्फ्लुएंस है इस पूरे रीजन में और फलाना-ढिमाका। तो ये सब चीज़ें तो बहरहाल सियासत है तो चलती रहती है। अब हर कोई अब मतलब अपने एरिया में, अपने रीजन में असर-रसूख कायम करने की कोशिश करता ही रहता है। तो ईरान भी ये कर ही रहा था और इसराइल भी यही चाह रहा है। ग्रेटर इसराइल का पूरा उसका प्लान ही यही है कि वो ख़त्म करे और उसको ये थ्रेट नज़र आ रही है कि ईरान जो है उसका थ्रेट है हमारे लिए। तो उसने कहा कि नहीं इनको तो किसी तरह हटाना है। तो ये पूरा मुझे लगता है ये पूरा गेम चल रहा है इस तरह का। नहीं, लेकिन इसका मकसद मकसद क्या? देखें, ये कोई सद्दाम हुसैन कोई बहुत ही मज़हबी इंसान तो नहीं था, या कोई भी दूसरे ये ऐसे आई मीन डिक्टेटर्स हैं सारे, पैसा ठीक-ठाक इन लोगों के पास था, सोने में खेल मतलब इनसे क्या खतरा, ये क्या आई मीन क्या इनसे खतरा क्या था? और जो हमें जो नज़र आया है, आप जैसे कह रहे हैं कि इसराइल ने ये किया है, लेकिन फ़ायदा तो उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा मतलब हुआ है ना, आपका सारे के सारे ऑयल फ़ील्ड्स जो हैं, इराक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का। उसके ऊपर जो है वो हो गया है। अच्छा, वो शायद आई आई डोंट नो, मतलब सद्दाम हुसैन भी एक तरह से एलाय था। सब कुछ उसने किसके कहने पे ही किया है। उसके मतलब ये भी एलाइज़ हैं सारे, जो आपके कतर है, यूएई है, दुबई, ये सारे एलाइज़ हैं। इनके ऊपर कोई हमला कुछ नहीं। मतलब इसका इसका क्या मकसद यहाँ पे तो मुझे एलाइज़ यही है इसकी ना समझ कि में नहीं मतलब आती जो कि क्या। इस्राइल का एलाय नहीं है, मतलब जो साफ खुला-खुला अमेरिका के खिलाफ है ना, तो उसके खिलाफ तो हो गई। सद्दाम हुसैन भी इनके काबू में नहीं आ रहा था, वो शुरू में रहा होगा इनका एलाय, लेकिन बहरहाल ये बात इनको सद्दाम हुसैन पसंद नहीं आ रहा था, ये ईरान को भी पसंद नहीं आ रहा था और उनको भी, क्योंकि उसने कुछ जिसे कहते हैं ना कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंस लिया होगा। और ये होता है, ये तो हमें पता है, भई वो मिस्र वो में तो हमें पता है वो क्या तो हुआ। वही था ना, असल असल हमें इसका पता जो है ना मिस्र में क्या हुआ। मिस्र में आपको पता है जब ये मतलब ये हुई थी स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग, उसके बाद इनकी जमहूरियत आ गई थी। वो जमहूरियत में ब्रदरहुड जीत गए, और इख्वानुल मुस्लिमून जीत गए, तो इनको पसंद नहीं आई। इन्होंने कहा यार ये तो नहीं चलेगी बात ना, तो उसको उनको निकाल के उन्होंने फिर बिठा दिया एक फौजी ले जाके। वो फिर इनका अलाय है। तो मतलब ये तो उनको अपने नापसंद जो हुक्मरान है ना वो नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी जो है वो अगर अमेरिका के सामने या इसराइल को महसूस होता है कि यार ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, या ये कि ये हमें कहीं न कहीं से फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उनके खिलाफ तो वो करेंगे। लेकिन देखें, इसका जो मेन इसका जो रूट कॉज़ है ना, वो तो 1945 में जो मुआहदा हुआ था सऊदी अरब और यूएस के बीच में पेट्रो डॉलर के ऊपर, वो है, ठीक है? उस वक़्त से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि उसी के पैसे जो है वो उस मतलब होते हुए थे वहीं पे दोबारा आके यहीं पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। और अब इन्होंने इतने ज़्यादा छाप लिए हैं डॉलर्स, कि अगर ये पेट्रो डॉलर का ये ख़त्म हो जाए कि आपने डॉलर में नहीं करनी, तो इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके साथ ना, कि मतलब इतना पैसा हुँ, छापा हुआ है मार्केट के अंदर है, तो इन्फ्लेशन हुँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन और वो सद्दाम हुसैन ने यही किया था कि उसने कोशिश ये की थी कि अब हम इसमें नहीं करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। लेकिन हुँ। उससे मसला तो अमेरिका को होना चाहिए था, इसराइल को क्या मसला था उसके साथ? मतलब इसराइल का क्या उसके साथ बनता था? हाँ, उस ज़माने की चीज़ें मेरे पास इतनी क्लियर नहीं है कि मतलब उस वक़्त इराक से इसराइल को क्या मसला था, लेकिन ये बात तो क्लियर होके सामने आ गई है, ये इनके अपने अंदरूनी हलक़े में सामने आ गई है कि जिस वक़्त इराक वॉर हुई है, उससे पहले नेतन्याहू का ये बयान था कि मतलब ईरान पे रिजीम चेंज करना है और वेपन मास डिस्ट्रक्शन हटाने हैं। और उस वक़्त से ईरान और इराक और ये सारे रिजीम के चेंज में इसराइल लगा हुआ है, नेतन्याहू पहले से लगे हुए हैं। अभी जब ये ईरान पे हमला किया है तो बाकायदा नेतन्याहू की ब्रैगिंग की एक वो वीडियो भी आई है जिसमें उसने कहा है कि मैं 40 साल से मेरा ये ख्वाब था कि ये ईरान पे हमला हो और ईरान की रिजीम चेंज हो। और इनके अंदर के लोग ये बता रहे हैं कि तकरीबन 20-25 साल से जो नेतन्याहू है ये हर प्रेसिडेंट के पीछे लगा हुआ था कि ईरान पे हमला करो, और और कोई सब करके इसको नहीं वो दे रहा करते था। और रहे हैं। ओबामा से तो ये नाराज़ इसलिए हो गए थे कि उसने तो बल्कि उनसे मुआहदा कर लिया था ईरान से। तो ट्रम्प को आखिरकार उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि तैयार हो गए ट्रम्प को मनाने में कामयाब हो गए मतलब। तो बहरहाल मनाने में कामयाब हो गए, या जिसे कहते हैं एप्स्टीन कि एप्स्टीन। ज़बरदस्ती करने में कामयाब हो गए, जो भी कह लें उसको। हाँ, ये एप्स्टीन का मतलब और मुझे एप्स्टीन ये वाला चक्कर। वो साहब लोग कहते हैं ना कि वो एप्स्टीन की कोई वीडियो वीडियो है ईरान के पास, इसराइल के पास, तो उसने डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने को कहा किया। होगा बेटा बात सुनो चुपचाप, नहीं तो अभी ये वीडियो आती है बाहर। लेकिन हाँ, हालाँकि हमारे हुक्मरान गए हैं, इन्होंने हमारे हुक्मरान तो ये बोल देते हैं ना कि ये एआई से बनाई हुई है। मतलब ट्रम्प ये भी बोल सकता है एआई से बनाई हुई है, भई मैं हूँ ही नहीं ये। हाँ। है ना? हमारे पास ज़ुबैर उमर साहब की आई थी, एक वीडियो आई थी गवर्नर मोहम्मद की, ज़ुबैर की, हाँ। उन्होंने बोल दिया कि ये मैं हूँ ही नहीं। तो इसको ये मान तो बहरहाल, लेकिन अगर ये जो कि नज़र आ रहा है, अभी तो ये नज़र आ रहा है कि ईरान जो है वो ठीक-ठाक अ यहाँ पे अपनी अथॉरिटी को मनवा रहा है, ठीक है? एक तो उसने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर
जो उसका चल रहा है कि तो लग रहा है कि ट्रम्प जो है ना वो अंडर प्रेशर है ठीक-ठाक क्योंकि हुँ, आज जो हुँ। हुआ है कि हेलीकॉप्टर्स भी गिराए हैं और जो कुछ जहाज़ भी गिराए हैं जिसके अंदर F-35 भी आ रहा है, F-15 भी आ रहा है, F-18 का भी आ रहा है। तो अब ये प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है। अच्छा अ, आम तौर पे होता ये है कि जब वो वाले ममालिक हैं जैसे अफ़गानिस्तान है जो कि इंतहाई बैकवर्ड था, कोई उसके पास कुछ नहीं, वहाँ भी ये जीत नहीं सके, ठीक है ना? क्योंकि वो माउंटेनस रेंज है, बहुत मुश्किल है हुँ, जंग करना तो इसी तरीके से जो ईरान है वो भी एक फ़ोर्ट्रेस टाइप की जगह है कि उसकी बाउंड्रीज़ पे तमाम आपको जो है ना वो पहाड़ मिलेंगे। तो कोई आसान काम नहीं है कि ईरान के ऊपर जो है ये इन्वेड करें वो भी हुँ, हुँ, कुछ कुछ ही फ़ौजियों के साथ। उसके लिए बहुत बड़ी फ़ौ इनको तकरीबन हाफ़ अ मिलियन या मेबी मतलब क्वार्टर मिलियन की जो है ना वो फ़ौज चाहिए वहाँ पे ताकि ये अगर ये ग्राउंड ट्रूप्स को भी भेजते हैं वहाँ पे तो हुँ। इसका अंजाम तो एक बहुत ही खतरनाक नज़र आ रहा है कि ये जो ज देखिए ना आप बड़े उस वक़्त तक होते हैं कि जब तक आपकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। अब आप और इसीलिए लोग जैसे बिल्कुल, कहते हैं ना कि आप बच्चे के सामने आप बच्चे से कभी बहस ना करें। अगर आप बच्चे ने आपको सुना दी ना तो आपकी इज़्ज़त वहीं की इज़्ज़त वहीं रह रह जाएगी। जाएगी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, इसके साथ अब ये हो रहा है कि एक एक पहले एक धाक बैठी हुई थी अमेरिका की ना कि अमेरिका एक सुपर पावर है। अब हुँ, यहाँ से इस तरीके से रिट्रीट करने से तो ये वाक़ई यानी कि एक एक तो जो सुबकी है, एम्बैरेसमेंट है, जो फिर उसके रिपरकशंस हैं वो ऐसे होंगे कि भाई इसकी तो ख़त्म है अथॉरिटी और दूसरी बात वो ये कि बहुत बड़ा जो यहाँ पे एक है कि एलाइज़ जितने भी हैं, अब वो क्या करेंगे? सही है ना? या और उनको आर्म्स तो खरीदने पड़ेंगे, इन्हीं से ही खरीदेंगे मेरे ख़्याल में लेकिन हुँ, हुँ। बहरहाल मतलब इसका तो एक फ्यूचर बहुत ही ब्लीक सा एक नज़र हाँ, आता है। हाँ, मतलब बुरी दलदल में फँस गए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि ट्रम्प बहुत इगोइस्टिक है, उसका ये था कि बस जल्दी से मैं उसको क्लियर करके आ जाऊँगा, अब वो फँस गया इस चक्कर में कि अब वो क्या मुँह दिखाएगा ना मतलब। और उस चक्कर में जो है ना वो उल्टी-सीधी ज जो क्योंकि एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल आदमी है ना, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अभी उन्होंने खुद ही कह दिया अब हम जो है वो एनर्जी सेक्टर पे हमला करेंगे और अब हम जो है ब्रिजेस पे हमला करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे। और उनके अपने लोग कह रहे हैं कि यार ये तो मतलब कोई बात नहीं है, मतलब हम इसराइल थोड़ी हैं हम, मतलब जो इनके अपने रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि हम कोई इसराइल थोड़ी है कि हम जो है वो आवाम पे सिविलियंस पे बॉम्ब मार देंगे, हम तो मिलिट्री पे हमला करते हैं, ये हमारा हमेशा से रहा है। ठीक है, हो जाता है कभी-कभी, अगर आपको नहीं समझ आई, एक इक्का-दुक्का हो जाए, लेकिन ये बाकायदा कह के और जिसे कहते हैं ना उसके साथ, तो ये तो वॉर क्राइम है एक तरह का। तो बहरहाल ये इस चक्कर में आ गए तो ये तो बहुत बुरा आ गए ना, मतलब अब ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, इसका कोई भरोसा भी नहीं है। कोई नहीं और अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ मज़े है, की बात ये तो है और कि फँस जाएँगे। तो मुझे लगता तो ये है तो फँसे हुए। तो अभी ये हालाँकि अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब मिलिट्री इनकी कमज़ोर है या कुछ इस तरह की चीज़ है, ये नहीं है। लेकिन बस ये कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट होके कोई बहुत बड़ा गलत कदम ना उठा दें, मतलब ना, क्योंकि बहरहाल मिलिट्री पावर तो है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ईरान बराबर का है कोई इनके। ये तो मिलिट्री पावर तो इनकी बहुत ज़्यादा है। बस उसमें ये कि कोशिश इनकी प्लानिंग ये थी कि चलो आसानी से हो जाएगा। अब आसानी से नहीं हो रहा है तो उसमें डर ये है कि ये ना हो कि ट्रम्प साहब जो है कोई गुस्से में आके या फ्रस्ट्रेशन में आके कोई ऐसा ही कदम ना उठा दें कि जो मतलब बड़ा ही नुकसान का बायस बने सबके लिए ही। न्यूक्लियर हमला ना कर दें। न्यूक्लियर भी है ये कि आप पूरी ओवरऑल बॉम्बिंग शुरू कर दें सिविलियंस पे और इस तरह की चीज़ें जो नहीं स्टार्ट कर देंगे, तो और आप ज़ाहिर-सी ये बात है कि फिर देखें उसके रिपरकशंस होते हैं। ट्रम्प का कहना ये है कि मैं तुम लोगों को स्टोन एज में भेज दूँगा तुम्हारे हाँ, फ़ायदे के वो तो लिए। बहुत मज़ाक था। तुम्हारे फ़ायदे के लिए। मतलब वो इनको लिबरेट करने आ रहा है भाई हुँ, हुँ। और कर रहा है कि मैं आप लोगों को स्टोन एज में भेज दूँगा। यार अच्छा एक इसका एक ये पहलू कि आप देखिए ना मैं अगर एक फ़र्ज़ करें मैं एक आम ईरानी हूँ और मेरा मुझे जो है ना बड़ा गुस्सा है, अपनी गवर्नमेंट पे भी गुस्सा है। यार हुँ, लेकिन हुँ। मेरा क्या कसूर है कि भाई आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो, पानी पीने का पानी बिल्कुल। खत्म कर दो, मेरे हुँ। बच्चे स्कूल जो है जो जा रहे हैं वो ना जाएँ, मतलब ये क्या है ये? और आप यानी कि आप कह रहे हो कि भाई जो मुझे हुकूमत चाहिए ना वो बनाओ वहाँ पे। तो भाई आप उसको हाँ। अब आपकी स्टेट है वो, मतलब हाँ, हाँ, आप बिल्कुल। कह वो रहे हो कि चाहते यही लोगों है की ना। ना सुनो, मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हुँ, हूँ ना हुँ। वो मेरी सुनो। सही वो तो बदमाशी चाहते ये है यही है ना, उनको रिजीम चेंज का उनका ऑप्शन ही यही होता है कि भाई हमारी मर्ज़ी का कोई बंदा बैठना चाहिए वहाँ पे, कि जो हमारी बात सुने। तो वो हाँ, उनका हमारी काम यही बदमाशी है है। बस। हाँ, हाँ। बदमाशी है और यहाँ पे अवाम को भी इन्होंने अच्छा खासा वो फैलाया हुआ है। मैं बल्कि किसी कलीग से उससे बात कर रहा था,
तो वो भी ये कह रहा था कि यार असल में जो है ना वो ईरान के अवाम जो है ना वो ये जो रेजीम है ना ये बहुत ईविल रेजीम है और ये इसने ना अपने अवाम को बहुत वो बुरा वो किया हुआ है, उस पे ज़ुल्म कर रहे हैं और ये और वो लोग जो है परेशान हैं और मैंने कहा यार ये तुम लोगों को जो ये सब बातें सुनाते रहते हैं ना ये लोग ये तुम्हारे सियासतदान इनकी बातें नहीं सुनो। इनको अगर इतनी ही ईरानी अवाम से मोहब्बत है तो कहाँ से मोहब्बत आ गई भाई? क्यों इनको ईरान से इतनी मोहब्बत क्यों आ गई ईरानी लोगों से ना? क्या इनका नहीं, पुराना साथी है क्या? मतलब भाई जाओ कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को लिबरेट करा लो, इतनी तुम्हें शौक है करने का तो तो जाओ, नॉर्थ ईरान के कोरिया को पीछे क्यों छोड़े पड़ गए? भाई, नॉर्थ पाकिस्तान में क्यों नहीं करवा रहे? पाकिस्तान में पूरी आवाम जो है वो एक के साथ है। वहां पे क्यों नहीं डेमोक्रेसी को वो कर रहे भाई? क्यों नहीं हाँ, साथ दे मतलब रहे उसका? पाकिस्तान में तो चलो ठीक है डेमोक्रेसी है ना भाई, आपको इसी तरह की लिबरेशन चाहिए ना कि डिक्टेटर बैठा हुआ है तो जाओ नॉर्थ कोरिया जाओ ना फिर कराओ लिबरेशन। हम्म, ईरानियों से क्यों इतनी मोहब्बत आ गई एकदम से? तो वो हम्म। बेचारा सुनता रहा, मैंने उसको कह तो दिया, मैंने कहा भाई ये सारा इसराइल का सियासी गेम है, इसमें कोई ईरानी से किसी को मोहब्बत नहीं है, ना ईरानी अवाम से किसी को मोहब्बत है अमेरिका को। ये इनका अपना गेम है, इनको रेजिम चेंज चाहिए बस। अच्छा, ये मतलब देखें, मैं सोचता हूँ कि आप देखें, मतलब अगर हमें फर्ज करें, हमारे हमारे ऊपर ये इस तरह का वक्त आए कि आपको चूज करना पड़े कि आपने जाना है, जो है ना, आपने अब मतलब जंग पे जाना है। यार जंग का तो आउटकम एक ही होता है ना, या तो आप गाजी लौटोगे या आप मारे गए। अगर आप हुँ, मारे गए, आपके पीछे फैमिली है, वो क्या करेगी? ठीक है ना? तो भाई ये हुँ, आप मतलब मैं कहता हूँ, एक एक आप इस दुनिया में रह रहे हैं सारे मिलके भाई। अच्छा, इसके रिसोर्स अब देखें ना, मतलब ट्रम्प का क्या है? ट्रम्प का प्लान क्या है? ट्रम्प का प्लान ये है कि मुझे ऑयल चाहिए, जाके ले लो। मैं हुँ, इस मुल्क का ले लूँगा। मैं हुँ, वेनेज़ुएला का जो है ना वो कर लूँगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना वो बड़ा हमें फ़ायदा देगा। अच्छा, हुँ। मतलब उसके ऊपर फ़र्ज़ करें कोई 100 बिलियन या 1 ट्रिलियन जाए वो करके, भाई पहले तो वो कॉस्ट कब पूरी होगी जाके जो उसने लग गई है। हाँ, यानी कि वो बिल्कुल, फ़ायदा कब होगा? जो आपने लगा दिए वहाँ पे। लगा दिए, इतने पैसे लगा दिए। लगा दिए, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हेल्थ केयर के इतने, यहाँ पे मतलब इतने मसाइल हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशन स्कूलों के पास फंडिंग नहीं है। मतलब वो स्कूल तरस रहे होते हैं, वो हर रोज़ाना जो है वो बच्चों को भेज रहे होते हैं कि भाई डोनेशन लेके आए अपने हुँ, पेरेंट्स से। हुँ। हाँ, हाँ, मतलब बिल्कुल चल और क्या रहा क्या। है यार, ये क्या सही बहुत है ना बुरा ये? हाल चल रहा है इनका तो। ये जो ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है और जो इनकी जो पूरा मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है ना, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इनका असल में पूरा एक वो सिस्टम ऐसा है। वो उनको एक तो बात ये होती है ना कि जब आप टॉप पर हैं ना अगर दुनिया में, तो आपको टॉप पे रहने की कोशिश करते रहना होता है, एक तो पहली बात ही। और टॉप पे रहने की कोशिश आप कैसे करेंगे? आप नए-नए हथियार तो बना रहे हैं, उनको टेस्ट कैसे करेंगे? तो आपको एक कांस्टेंट जंग चाहिए होती है। ये इनको पता है कि ये हमें चाहिए। हम जो है खाली पीसफुली जो है वो दुनिया से अलग होके नहीं बैठ सकते। हमें अपने हथियार बनाने भी हैं और उनको टेस्ट भी करना है फील्ड में। तो हमें कहीं न कहीं से करते रहना है। तो ये वॉर को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास पैसे वहीं से आते हैं। जब आप वॉर शुरू करेंगे ना तभी बजट आएगा ना उसका पैसों का कि भई ये देखो इतना पैसा खर्च हो गया, फिर पेंटागन को मज़ीद पैसे मिलेंगे। तो ये तो पूरा सिस्टम इस तरह का चल रहा है ना कि उनको पैसे भी चाहिए, अपने वॉ वेपन्स भी बनाने हैं और फिर टेस्ट भी करने हैं। तो ये सारी जो कांग्रेस-वांग्रेस के सब लोग होते हैं ना, ये सब उनको पता होता है कि ये होना ही है। इनको इसकी फ़िक्र नहीं है कि भई अवाम क्या कर रही है। हालाँकि वो जैसे मैंने बताया यहाँ भी लोग परेशान होते हैं अक्सर। मेरा एक दोस्त है वो कह रहा था कि यार ये एक बॉम्ब जो है वो पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर का जो है और ये इतने बॉम्ब वहाँ फेंक चुके हैं, इनमें से एक हमें दे देते, हम 2-3 लोग मिलके रिटायर हो जाते, आपको टैक्स भी देते साथ में। तो आपको फ़ायदा ही होता कोई। वहाँ पे आपने बॉम्ब मार भी दिया, फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ, इतने पैसे भी ज़ाया हुए। तो मतलब इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं क्योंकि लोगों को समझ आ रही है कि यार ये हमें क्या फ़ायदा है इसका ना? मतलब हमें तो मुल्क में नहीं, मुश्किल आ और रही है, गैस की देखिए प्राइसेज़ ऊपर चली गई हैं। आप ये देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें इनकी जो ये कंपनीज़ है, लॉकहीड एंड मार्टिन है, बोइंग है, आपके नॉर्थरॉप ग्रुमन है, सही है ना? ये सारी की सारी, रेथियॉन है, ठीक है ना? अब ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये वेपन्स जो है ना बनाते हैं, ठीक है ना? सही है, और इनको चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, इनको कस्टमर चाहिए, इनको पैसे चाहिए, ठीक है? तो यार आप इसी कैपेबिलिटी को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप स्पेस में जाएँ, मतलब आप वहाँ पे रिसोर्सेज़ हैं सारी की सारी, इन्होंने खुद ऐसे वो किए हुए हैं कि वहाँ पे मतलब आपको सा हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि मिनरल्स हैं सारे, वो उसमें भी हैं, और डिफरेंट चैलेंजेज़ हैं। मतलब सारे मुल्क मिलके वो कर सकते हैं। यार ये एक-दूसरे को कत्ल करना ज़रूरी है? क्या आप मारो बस एक-दूसरे के रिसोर्सेज़ के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करो, उसके बाद ही जाके जो है ना, और देखिए इनका इनका इनकी बैली तो नहीं भरने वाली। भई ये इनको बहुत बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। अभी जो बोइंग हुँ, का कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई, यानी कि $4 बिलियन का उसको दिया है, जो कि जो 6 जनरेशन का जो हुँ, फाइटर जेट बनाने के लिए दिया है। तो मतलब इतना उसको बड़ा बजट दिया है इसका। तो वो तो बैल ही नहीं हुँ। भ वो क्यों बैल ही नहीं भरती है, क्योंकि जो टॉप पे बैठा होता है वो सारे पैसे वो लेके चला जाता है। कंपनी फिर वहीं की म मतलब
ऐसा तो नहीं हो रहा हाँ। कि कंपनी के सरप्लस में अब दूसरी कंपनीज़ भी हैं, ये टेक में जो काम कर रही हैं, अब मतलब सबसे जो बड़ी है वो एप्पल है। एप्पल का कितना जो है वो रेवेन्यू है ना? हुँ। सही है, जो इनकी आपकी रिटेल मार्केट के अंदर है वो, आपकी कमोडिटीज़ के अंदर वो आप मतलब अब वॉलमार्ट है, कितना उसका मतलब रेवेन्यू है, ठीक है ना? तो अब चीज़ ये है कि आप डाइवर्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन रहना वहीं पे है कि हम दुनिया को नहीं, तबाह करते रहें। डाइवर्ट कैसे करेंगे? मतलब उनको वेपन्स बना के अपनी चौधराहट तो कायम रखनी है ना, वो टैक्स से थोड़ी रहेगी। इनको अपनी चौधराहट तो एक तरह से मिलिट्री पावर से अपनी कायम रखनी है कि हम मिलिट्री पावर हैं, हमारी बात सुनो। तो ये तो उनको करना है ना, ये तो। और ख़ास तौर पे ट्रम्प तो वैसे भी हमें पता है कि वो जब आए तो ट्रम्प के तो अपने व्यूज़ एक्सपेंशनिस्ट व्यूज़ है ना, वो पुराने ज़माने के कॉलोनियल व्यूज़ टाइप के उसके व्यूज़ है ना कि हमें एक्सपैंड भी करना है और हमें वो भी रखना है। वो ग्रीनलैंड किस लिए ले रहा था? ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गया था, ग्रीनलैंड हमें चाहिए, हमें चाहिए। वो क्यों चाहिए था? रिसोर्सेज़ भी चाहिए और लैंड भी चाहिए वहाँ पे, मतलब स्ट्रैटेजिक है वहाँ पर। वेनेज़ुएला को उसने क्यों किया? उसको यहाँ के रिसोर्सेज़ भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। तो वो एक तरह का उस इसका तो माइंडसेट ही ऐसा है ना कि हमें जो है वो मतलब पूरी दुनिया से आगे जाके इसको दुनिया को काबू में करके रखना है। तो ये तो पहले से उसका व्यू ऐसा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उस और इसके साथ जो है वो जो पूरी मिलिट्री का सिस्टम है वो है ही ऐसा, वो कहता है कि हाँ, हमें पैसे चाहिए और वॉर नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएँगे? नहीं, ये पता लेकिन कैसे ये चलेगा कि हमारे जो F-15 है या F-35 है वो कोई और मार भी सकता है कि नहीं? अब पता चल गया ना कि भई लगते भी हैं, हिट भी हो सकते हैं। तो ये उनके लिए तो एक तरह के वो कहेंगे कि हाँ, अच्छी बात है ना, हमें एटलीस्ट पता तो चला कि ये होता है, हो सकता है, हमें और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर-सी बात है, एक वैसी चीज़ है ना दुनिया में जो चलती है। नहीं, लेकिन देखें, हुँ, ये जो लोग हैं जितने भी हैं, अब ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प भी बहुत अच्छी बातें करता था। इसके पुराने जो है ना हुँ, वीडियोज़ हैं उसमें कि हमें ये करना है, वो करना है। अच्छा, ये जितने लोग होते हैं, जैसे ओबामा था, ओबामा कोई अमीर इंसान नहीं था। ये जब आते हैं पॉलिटिक्स में, तो ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। इनको हो क्या जाता है देखिए ना, मुझे तो लगता है कि कोई एक एक ऐसी पावर है जो कि इन सबको वो कर रही है, कंट्रोल कर रही है ना। देखिए ना, हुँ, आप हुँ, आते हैं, आपको पता है आपके भी बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके मसाइल हैं, हेल्थ केयर के मसाइल आप फेस करके आ रहे हैं नीचे से। और अभी आते हैं, अब जैसे मुझे एक यहाँ पे आ रहा है, गवर्नर का आ रहा है बार-बार के मैं गवर्नर बनना चाहता हूँ, मैं आपको रिप्रेज़ेंट करूँगा, ये वो। उसके आ रहे होते हैं हमें फ्लायर्स जो है ना। हुँ, हो क्या जाता है जब ये मतलब बनते हैं, तो ये एकदम से चेंज कि भई हमें तो दुनिया को तबाह करना है ना, हमें अपनी चौधराहट कायम करनी है, हमें इस तरफ पैसा कोई नहीं लगाना, हमें जो है वो ये चीज़ें करनी है। भई आपका फ्यूचर है, ये बच्चे आपका हुँ, फ्यूचर हैं। अब वहाँ पे वो बेचारे बच्चे थे, बच्चियों के स्कूल पे हमला कर दिया, वो सबको मा क्या उनका मतलब क्या बनता था ना? कोई उसकी हाँ, किसी किस्म की कोई आप वो नहीं दे सकते कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है हो सकती है, आप बच्चों को उसमें मार रहे हैं। और हाँ। इनका आई डोंट नो, लेकिन इसराइल का तो कुछ प्लान है कि वो क्या मसाया को लेके आना, दज्जाल को मसाया समझते हैं अपना ये कि उसको हम मतलब आना है उसने। नहीं, नहीं, मतलब उनका तो उनके लिए तो क्राइस्ट को ही आना है ना, मतलब वो तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो आके चला भी गया। तो नहीं, नहीं, वो तो क्राइस्ट इंतज़ार इसी तो का कर रहे हैं ना कि क्रिश्चियन। क्राइस्ट आएगा। वो आया था उनकी बाइबल में, उनकी जगहों पे ये अच्छा। पेशन गोई थी ना कि एक मसाया आएगा। हुँ, हुँ। मतलब क्राइस्ट तो मैं वैसे कह रहा हूँ, मसाया बेसिकली मसाया आएगा, उनको पता है कि आएगा उनके लिए। तो वो तो हम कहते हैं कि शायद वो दज्जाल होगा क्योंकि हम उनके अपोज़िट जगह पे खड़े हैं ना, तो हम कहते हैं कि वो शायद दज्जाल ही होगा। वो तो उसको दज्जाल नहीं कहते, वो तो कहते हैं मसाया होगा ना, वो जो हमें ऊपर पहुँचाएगा दुनिया में अगर हम ये सब करेंगे तो। वो ज़ायनिस्ट जो है वो सारे उसी चक्कर में लगे रहते हैं, सारे क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी, कि वो ईसा अलैहि सलाम आएँगे। जब जब ये इसराइल वो हो जाएगा तो फिर ईसा अलैहि सलाम आएँगे वापस दोबारा। तो वो उस चक्कर में बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो वो सब तो ये उनका है कॉन्सेप्ट ग्रेटर इसराइल का, और वो इंतज़ार कर रहे हैं ईसा अलैहि सलाम का दोनों। और मुसलमान एक में हज़रत मेहदी और का कर रहे हैं। मुसलमान भी इंतज़ार कर रहे हैं वो आएँगे। तो यानी अब हर कोई देखते हैं, इंतज़ार में लगा हुआ है, हर कोई इंतज़ार में बैठा हुआ है और इस चक्कर में एक-दूसरे को मार रहे हैं कि एक-दूसरे को कोई मार। कि वो आएँगे। हुँ। अच्छा। तो इसका तो अब आई मीन ये आपके ख़्याल में कितनी और लग रहा है कि ये अभी चलेगी? मुझे तो लगता अभी है तो अब मुझे जो तो लगता है चलेगी। आज सुना है कि बहुत ही एक अजीब-सा ट्वीट किया है हाँ, ट्रम्प ने। गुस्से वाला ट्वीट किया है ना वो जो बहुत ट्रम्प ने गुस्से से कि बस खोलो गालियाँ-वालियाँ नहीं दे तो दी फिर हैं। मैं जो हूँ वो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तबाह कर दूँगा। मुझे ये हुँ, है कि डर है, मतलब ट्रम्प से तो डर लगा रहता है कि कोई भरोसा भी नहीं है यार, कि ये तो बिल्कुल ऐसा आदमी है कि कुछ पता नहीं कि क्या करे। और प्रेसिडेंट्स होते हैं तो चलो थोड़ा-सा एक जिसे कहते हैं ना कि आदमी को लगता है कि चलो वो है, ये तो इसका कुछ पता नहीं है, मतलब ये गुस्से में आके कुछ कर भी सकता है और कुछ बड़ा नुकसान ना कर दे। ज़ाहिर-सी बात है उस तरफ भी लोग हैं। हाँ, तो बहरहाल लेकिन ये कि ये अगर वैसे फँसे रहेंगे ना तो फिर ये फँसे हैं काफ़ी अरसे के लिए।
अगर ये इनको इनको क्योंकि इनके पास कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं, ये जो अचीव करना है। जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने कहा था कि रिजीम चेंज करनी है, वो हुई नहीं इनसे ना। तो अब उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है मज़ीद कंटिन्यू करने का। तो वो अब इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो कह सके कि हम जीत गए। वरना उन्होंने तो बिल्कुल शुरू में ही 2-3 पहले दूसरे हफ्ते में ही कहा था कि बस हम रैप अप कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अब अचीव होने वाला है। लेकिन नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, अब कैसे करेंगे? अब लोगों ने समझ में आ गया लोगों को कि कुछ हुआ तो है नहीं। तो इस वजह से अब नहीं रोक रहे, वरना अब इनको कुछ नहीं करना वहाँ पे, इनका कोई काम नहीं है वहाँ पे। ये अब आराम से निकल के आ सकते हैं क्योंकि इनका कोई ऑब्जेक्टिव बचा नहीं है। इनका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के बारे में इनकी अपनी इंटेलिजेंस कहती है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इनकी अपनी इंटेलिजेंस कहती है। बिल्कुल, ये ऐसा ही। इसराइल का कहना था कि वो तो अब न्यूक्लियर बनाने वाले हैं, बस वो तो 80% पे आ जाएँगे और वो तो उसपे पहुँच जाएँगे, तो वो उस वजह से वो कह रहे थे, वरना इनकी अपनी इंटेलिजेंस जो है वो साफ-साफ बता रही है कि ईरान इसी किसी पोज़ीशन में नहीं है कि वो वेपन्स बना सके, न्यूक्लियर वेपन ना। तो ये उनको पता है कि ये वहाँ पे इसका इसका भी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी फरवरी में जो है ट्रम्प साहब ने 2-3 हमले किए थे और कहा था कि मैंने तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया पूरा ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और फिर 2 महीने बाद कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, ये तो न्यूक्लियर पावर बनने वाले थे। और अभी फिर वापस हो जाएगा, फिर जंग ख़त्म हो जाएगी, तो कुछ पूछेंगे हुआ क्या? तो वो चक्कर है, ये फँस गए हैं बुरी तरह। अच्छा चलेगी कैसा अभी। है कैसा लगता है कि मतलब इससे पहले तक मेरा अपना मतलब मैं सोचता था कि अमेरिका इतनी आई मीन सुपर पावर है। इतना इतना कुछ है कि इसके आगे ठहरना किसी एक छोटे मुल्क का मतलब टोटल तबाह कर सकते हैं। लेकिन मतलब वो अपने ड्रोन से लाके इतनी ऐसी टेक्नोलॉज़ी और आप देखें कि हाइपरसोनिक जो उनके मिसाइल्स हैं, वो कैसे हिट कर रहे हैं ना मतलब मतलब ईरान ने जो प्लान बनाया है वो कितना यानी कि अल्लाह ताला कहाँ से क्या निकाल के ना दिखा देता है कि एक जो है वो जैसे हाँ। नमरूद को कहते हैं कि वो मच्छर ने जो है वो मच्छर कर ने, दिया हाँ, था ना मतलब खत्म तो ज़ाहिर-सी बात है, ये थोड़े बहुत एरोगेंट भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। इनको लगा था कि अफ़गानिस्तान के में गए थे हमला करके, वेनेज़ुएला में से उन्हें उठा लिया, तो इनको लग रहा था ईरान में भी जाके वो उसको कर देंगे, कुछ होगा नहीं। ईरान ज़ाहिर-सी बात है इतना छोटा मुल्क नहीं है और इतने अरसे से रशिया का पार्टनर भी है। मतलब चाइना की भी पार्टनरशिप काफ़ी थी और रशिया की तो बहुत अरसे से पार्टनरशिप है। तो मतलब वेपन्स वगैरह के मामले में कोई इतना छोटा-मोटा मुल्क नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है उसके पास है। ईरान को असल में इसराइल को खतरा इसी बात का तो है ना, कि एक तो रिजीम हमारे मतलब की नहीं है और फिर उनके पास असलहा भी है, तो इसको तो किसी तरह न्यूट्रलाइज़ करें। तो वो इसराइल को असल में सारा मसला इसी बात का था कि इनको न्यूट्रलाइज़ करना है, मगर इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया उसको, और क्या। हुँ, इनको लगा कि बहुत ईज़ी होगा। हुँ, हुँ। हाँ और अब इनका ये हो रहा है ना कि आई मीन ये जो कर रहे हैं ज़ाहिर-सी बात है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो आप जैसे कह हुँ, रहे थे कि मतलब वो मिलियंस ऑफ डॉलर के सुनने में आया है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 1 टू 3 मिलियन डॉलर तक होती है जो ये फायर करते हैं ना जो इंटरसेप्टर होता है और वो हुँ, एक फायर नहीं करना होता है, वो एक से ज़्यादा फायर करने होते हैं। और मसला हुँ, ये हो रहा है कि वहाँ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रहे हैं वो तो उनको तो ये कैच ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी स्पीड ही नहीं है वो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो एक हैरत हुई है कि वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, वो एट द लास्ट मोमेंट ना अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर देता है। वो इधर-उधर होके जो है ना वो निकल जाता है इनसे। हुँ, हुँ, वो ठीक-ठाक इनकी अब जो है ना वो मतलब हो रही है ये इसका इसका इनको अंदाज़ा नहीं था। हुँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐसी हुई हैं जो सही हुई हैं। जैसे मतलब मैं पहले जब मैं सुनता था ना किसी को तो बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन्स का नज़रिया था ना वो इनसे मिलता-जुलता था और वो इसराइल को सही समझते थे। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ना लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि इसराइल क्या खेल रहा है। इनके पैसे पे जो है वो कर रहा है, आगे इनको किया हुआ है, पीछे मतलब वो बॉस बना हुआ है। तो इनको बड़ा गुस्सा है ना इस बात का कि ये क्या हो रहा है ना मतलब और हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर ये जंग चल रही है बगैर किसी जिसकी कोई हुँ, ज़रूरत नहीं है जिस जंग की ईरान आराम से बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था। इनकी अपनी रिपोर्ट्स थी, सही है ना? और फिर इसके ऊपर मुझे एक और बात पे हैरत होती है कि मैं जब इनकी ये हियरिंग देख रहा होता हूँ, जो इनकी कांग्रेस में हियरिंग चल रही है, भई उस हियरिंग का फ़ायदा क्या है जब किसी ने कोई जवाब ही नहीं देना? वो सवाल पूछते हैं, वो कहते हुँ। हैं मना कर देते हैं, मतलब बोलेंगे येस और नो में जवाब दें, कोई जवाब नहीं आ रहा। यार ये हाँ, इसका क्या भाई कोई लॉ होना चाहिए कि जिसके आप मतलब ये बिल्कुल। कहते हैं ना कि वो है कि भाई अगर कोई जवाब ही नहीं दे रहा उनका काम हुँ। है जवाब देना, सैटिस्फाई करना। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसकी कोई कुछ तो होना चाहिए, उसका कुछ हाँ, पेनल्टी हाँ, तो कोई नहीं रिप्र है, कुछ होना भी नहीं। चाहिए और क्या, कुछ भी नहीं। वो आगे के असल में हम इसका वो नहीं जो कह हुँ, इनके जो सियासतदान हैं, असल में बात ये हुई है यहाँ पे जो बहुत बड़ा चेंज आया है अमेरिका के अंदर, वो ये कि अवाम जो है ना, वो उनको अब समझ आ गई है। वो सोशल मीडिया ने जो है ना, ये जो अच्छा काम किया है, वो ये किया है कि अवाम को पता चल गई है कि असल में हो क्या रहा है ना मसला।
असल में कत्ल कौन हो रहा है, मर कौन रहा है और मार कौन रहा है। ये हुँ, हुँ। पहले जो उनको पट्टी पढ़ाते रहते थे ना कि सारे फ़लस्तीनी जो है हमास जो है वो इसराइल को मार रहे हैं, तो अब इनको समझ आ गई है कि असल में हुआ क्या है ना, और ज़्यादातर लोगों को समझ आ रही है कि इसराइल ही है जो ये सब कुछ करता रहा है। और सोशल मीडिया की वजह से ज़ाहिर-सी बात है चीज़ फैल गई है, तो अब इनके अवाम को तो समझ आ गई है। सियासतदान अभी भी बिके हुए हैं क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है ये भी बहुत क्लियर है कि एपैक जो है इनका इसराइल की जो बहुत बड़ी लॉबी है, ये हर सियासतदान को चाहे डेमोक्रेट चाहे रिपब्लिकन हो उनको खरीदा हुआ होता है उन्होंने। मतलब खरीदा से मतलब ये कि उनको उन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उनकी उनकी रनिंग के लिए, उनकी मतलब सियासत के लिए। उनको डोनेशन बहुत बड़ी-बड़ी डोनेशन आती है उनके पास से एपैक के पास से। तो ये तो हर एक को पता है कि मतलब ये दोनों साइड्स जो है ना पूरी की पूरी 95 98% जो है वो एपैक की डोनेशंस पे हैं, हर कोई। तो इसलिए दोनों साइड के सियासतदान जो है ना वो फँसे हुए हैं। रिपब्लिकन्स भी अब काफ़ी इस हद तक हो गए हैं मतलब इसराइल के खिलाफ, लेकिन डेमोक्रेट्स तो बहुत हो गए मेजॉरिटी में ही। वो तो अब जितने भी पोल्स आ रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि डेमोक्रेट्स में ने तो अब बिल्कुल इसराइल को ऑलमोस्ट वो छोड़ दिया है कि भाई हाँ, नहीं, हाँ। इसराइल नहीं। तो अब अभी आपने रिसेंटली अगर फॉलो किया हो कि इलिनॉय में जो प्राइमरीज हुई है रिसेंटली, डेमोक्रेट्स की जो अपनी प्राइमरीज हुई है, हुँ। उसमें एपैक का नाम लेना जो था ना वो कैंडिडेट के लिए नुकसानदेह हो रहा था। तो एपैक के जो हाँ। जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने दूसरी दूसरी मतलब तंजीमें के नाम से उसको उनको फंड किया है और अपने नाम नहीं आने दिया सामने, क्योंकि इतना एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया एपैक का। तो हुँ। अब डेमोक्रेट में तो ये चेंज आ रही है लेकिन अभी तक अवाम के लेवल पर है। सियासतदान जो है ना वो अभी तक, क्योंकि पैसा तो चलता है ना यहाँ पे भी, आपको जब लड़ना है तो ज़ाहिर सी बात है पैसे तो खर्च करने हैं। तो जो ज़्यादा डोनेट करता है आपको, वो जो है वो आप मतलब वही आपको साथ देता है। बेसिकली आप जीतते ज़्यादा पैसों पर है, यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो ये पैक पैसे बहुत लगाता है। जब हुँ, पैसे हुँ। लगाएगा जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वो जीतेगा प्राइमरी में ना, और वही आगे आएगा। तो सियासतदान अभी भी क्योंकि उनके पैसों से आए हैं तो वो अभी भी इसराइल के साथ ही हैं सारे। वो कोई नहीं बोल रहा है इस तरह की कोई बात। लेकिन ये कि अवाम में काफ़ी तब्दीली आ गई है और यही बात मुझे लगता है कि जो नेतन्याहू है, उसको अब ये बात समझ आ रही है कि अमेरिका में जो है वो अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इसराइल के खिलाफ। वरना पहले तो हमें पता है हम यही रहते थे कि इसराइल के खिलाफ तो आप बोल नहीं सकते थे वरना आपका करियर खत्म हो जाता है। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो। और अब मैंने देखा है कि खुद रिपब्लिकन के बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इसराइल को सुना रहे होते हैं साफ-साफ। डेमोक्रेट्स के तो सुना ही रहे होते हैं, मतलब बर्नी सैंडर्स तो बहुत अरसे से इसराइल के खिलाफ है, क्यों, लेकिन वो खुद ज्यूइश भी है तो इसलिए कोई इतना बोलता नहीं है। लेकिन ये कि और लोग तो अब रिपब्लिकन्स के भी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अब इसराइल के खिलाफ हो गए। अब नेतन्याहू ने ये समझ आई उसको कि यार ये अब इसमें जो इतनी बड़ी चेंज आई है, तो मेरे पास अब वक़्त कम है। तो उसने कहा मैं ट्रम्प से करवा लूँ जो कुछ करवाना है, आगे नहीं पता कि क्या सूरत-ए-हाल होगी, आगे कौन लोग मेरा आएँगे, उनको मेरा भी हम अपने बंदों को ला सकेंगे कि नहीं ला सकेंगे, ये इनको समझ आ रही थी। इस वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आके, ये डेस्परेशन में आके भी ना उसने ये किया कि यार ये करवाओ इससे किसी न किसी तरह ना, चाहे जिसे कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, किसी न किसी तरह ट्रम्प से करवाओ ये काम, वरना फिर आगे कुछ नहीं पता क्या होना है। तो अल्लाह करे तो अच्छी तब्दीली आए, लेकिन सियासतदानों में भी आना थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सियासत में जो के पास पैसा ज़्यादा होता है ना, वो जीतता वही है आमतौर पे, जिसके पास फंडिंग होती है कैंपेन के लिए, मार्केटिंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए। वो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उसकी पहुँच ज़्यादा होती है, उसकी मार्केटिंग ज़्यादा होती है, तो वो जीत ही जाता है। लेकिन ये कि अवाम में तो तब्दीली आई है काफ़ी। नहीं, लेकिन इसका अ अ, य यहाँ पे अभी अब तो आप नेक्स्ट टाइम भी मेरे ख़्याल में कमाला हैरिस होगी। ज़ाहिर-सी बात है वो थी रनर अप थी, सही है ना? तो अब तो लोगों के पास यहाँ पे चॉइस ही कोई नहीं रहे। अब मतलब नए लोग क्या आएँगे, करेंगे? नहीं ज़रूरी नहीं है, हैं? नए लोग आएँगे, जैसे कैलिफ़ोर्निया का गवर्नर इस वक़्त टॉप रनर तो वो है, कमाला हैरिस तो नहीं है इस वक़्त टॉप रनर। कैलिफ़ोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसॉम जो है वो इस वक़्त मतलब डेमोक्रेट्स में इस वक़्त सबसे टॉप पर है, नज़र आ रहा है वो। क्योंकि वो बहरहाल ट्रम्प के साथ मतलब ट्रम्प से मुसलसल ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना कि वो लगा रहता था उसके पीछे, अभी लगी अभी तक लगी लगा हुई है हुआ है। उसकी हाँ। हाँ, उसकी लगी हुई है पीछे से ना, तो वो लगा रहता है, तो वो है उस वक़्त मेनली सामने। और कमाला हैरिस का अभी पता भी नहीं है कि वो दोबारा, कहा तो है लेकिन अभी पता भी नहीं है कि वो लड़ेगी भी कि नहीं। तो लेकिन ये कि अब रिपब्लिकन्स में भी अब सब नए आएँगे, क्योंकि अब ट्रम्प तो चला गया ना, जब ट्रम्प चला गया तब उसके पीछे कोई नहीं है उनके पास सामने। नहीं, लेकिन अब की मरता तो ये इसलिए जीत गए थे ना कि ये एक तो जो मतलब कुछ ये गज़ा का इश्यू था, ठीक है ना? तो ये जो मिशिगन जो है उसने इसके हक में कर हुँ, दिया, टेक्सास जो है वो वहाँ हुँ, पे चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी मतलब इस तरह से थी एक्टिव और अरब्स थे वो भी थे, सही है ना? हुँ, तो ये इस तरह की स्टेट्स जो हैं वो इसके हक में जो है ना काफ़ी
आ गई ना, ठीक है ना? लेकिन ये अब की मर्तबा तो मेरे ख़्याल में बुरा हाल होने वाला ही है। अभी पता चल जाएगा जो अभी मिड पता चल टर्म्स जाएगा, मिड टर्म्स में पता चलेगा कि हाँ, हुआ क्या सूरत हाल है। और अब खैर ये उन्होंने जंग ऐसी कर दी है कि मुझे तो लगता है अब तो इस मिड टर्म में तो लाजमी हारेंगे। अब वो अगले 2 साल तक आवाम को याद रहता है कि नहीं रहता, वो नहीं पता। लेकिन ये मिड टर्म्स तो मुझे नहीं लगता कि रिपब्लिकन जीतेंगे, नहीं, क्योंकि लेकिन ये तो बहुत बुरा हाल ये हो गया। अगर इस तरीके से यहाँ से निकलते हैं तो इसका बहुत इसका इसका असर इस पे बहुत ज़्यादा आएगा। बहुत क्योंकि बुरा देखिए ना, आएगा। एक जो हार का जो जो एक इम्प्रेशन है ना, वो एक आ जाएगा ना पहले। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक अदालत लग जाएगी कि भाई अब इसका जवाब दो कि किया क्यों, इससे हासिल क्या किया है ना? हाँ, हासिल ठीक है क्या ना, हुआ। जो भी हुआ है। और अब हुँ, देखें ना, ये जो प्राइसेज़ अब बढ़ते जा रहे हैं, आई मीन सही है, ऑयल के प्राइसेज़ शायद वापस आ जाए ना, लेकिन जो ग्रोसरी वगैरह के बढ़ रहे हैं, वो वो कभी तो वापस नीचे नहीं नहीं आते। आते, वो तो वो हाँ, नीचे नहीं नहीं आते आते, वो नीचे। गए, और मुसलसल महँगाई जो है वही। अब हो क्या रहा है कि जो नहीं कर पा रहे, मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रोसरी के अंदर जैसे कोई 5 नान आते थे, उन्होंने 4 कर दिए ना उसको। यानी कि पैसे वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको इस तरीके से कर दिया। लेकिन मैं एक और चीज़ देख रहा था कि काफ़ी सारी वीडियोज़ है ना अब इसके ऊपर भी आ रही हैं कि जो 9/11 का जो था हमला था, वो एक फ़ेक वो था। और उसके बाद जो उसमें उधर 5 जो है वो इसराइली जो थे, वो अगले दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। अब ये चीज़ें डिस्कस हो रही है ना बहुत ज़्यादा, अब डिस्कस हो और रही है। पहले भी शायद होती होंगी, लेकिन अब ना लोग इसको ऊपर सवाल कर रहे हैं। हुँ। पहले अभी तो जो असल इन्होंने में पहले भी थी, हम मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले भी कई एक होते जो इसको उठाते थे यहाँ अंदर अमेरिकन, ये उठाते थे कि यार ये इसमें कुछ मसला है ना, ये कुछ बात समझ नहीं आ रही है, ये 9/11 हुआ है, ये कुछ प्रॉपर क्लियर बात नहीं है। तो अभी रिसेंटली टकर कार्लसन का पता होगा ना, वो तो बहुत हाँ, हाँ। पुराना रिपब्लिकन वो है, और फॉक्स न्यूज़ में होता था। तो वो अब इनसे थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि वो हट गया वहाँ से, फॉक्स न्यूज़ से भी निकल गया इसने अपना उसका स्ट्रीम में। तो उसने बाकायदा पूरा प्रोग्राम किया उन सब लोगों को बुला के, 9/11 वालों को, सारी वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह सब दोबारा से लेके उसने कहा है कि ये सारे सवालात इतने अहम सवालात हैं कि ये बात बैठती नहीं है, ये इसका जवाब हमें चाहिए कि हुआ क्या है ना 9/11 में। वो कह रहा है कि साफ-साफ पता है कि हमारी इंटेलिजेंस को पता था कि क्या हो रहा है। वीज़ा इन्होंने इश्यू किया था, इन सारे जो हाइजैकर्स जो आए हैं, इन्होंने वीज़ा इश्यू किया था। अच्छा, और और सब इस्राइल को पता था कि ये होने यानी वाला है। कि इस्राइल की इंटेलिजेंस को पता था कि ये होने वाला है। और नहीं, नहीं, इस्राइल के नहीं, जो और लोग मिले थे वो इसमें सेलिब्रेट करते हुए, वो इसीलिए बता रहे हैं कि उनको पता था कि ये होगा। तो कि ये रोका क्यों नहीं गया? वो तो इसके उसने ज़ाहिर-सी बात है साफ-साफ तो नहीं कहा कि इस्राइल ने किया है या आपने जानबूझ के किया फेक, लेकिन उसने कहा है कि ये बहुत बड़े-बड़े सवाल आते हैं और ये फैक्ट्स हैं कि ये ऐसा है। हमें पहले से पता था कि ये होने वाला है। इस्राइल को पहले से पता था कि ये होने वाला है अच्छा, और ये आपने रोका नहीं इसको, क्यों नहीं रोका? होने और क्यों दिया? इसमें इस तरह के हमलों में हमेशा हमेशा ये होता है कि ये भले पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, वो अपना पासपोर्ट लाना नहीं भूलते या शनाख्ती पासपोर्ट कार्ड, साथ रखते हैं अपनी और जेब वो में। जलता भी नहीं है। वो जलता पूरा भी नहीं है वो। टावर गिर जाता है, लेकिन वो मिल जाता है कि ये जो है ना, ये अरब था या ये पाकिस्तानी ओरिजिन का था या जो भी है ना, हाँ, वो हाँ। ये वो था, शनाख्ती कार्ड भी नहीं जलता ठीक है ना? हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है, और यहाँ पासपोर्ट भी नहीं जलता। हुँ। हाँ, और वो इस तरह की चीज़ें। और अब यानी कि अभी अभी अच्छा, इसने जो ट्रम्प ने बोला था ना कि अब ये एक्सपेक्टेड है, मतलब इनकी इंटेलिजेंस ने बोला कि कैलिफ़ोर्निया में हमला हो सकता है। ईरान ईरान वहाँ से हुँ, कैलिफ़ोर्निया में हमला करेगा। हुँ। तो मुझे ये लगा कि जो कैलिफ़ोर्निया में जो सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो आइकॉनिक है, वो उसका गोल्डन गेट ब्रिज है। और उसको 100 साल से अब चूँकि ऊपर हो गए हैं, तो मुझे लगा कि इनका प्लान है कि अब इंश्योरेंस इनका भी ले प्लान ये लो, है कि उसको गिराओ किसी तरह और फिर ईरान को कहो कि ईरान ने इंश्योरेंस भी करवाया है। ले लो, क्योंकि हुँ। उससे तो बहुत लोगों की एसोसिएशन है ना, मतलब एक आइकॉनिक चीज़ है, वो कोई आम चीज़ हाँ, नहीं हाँ। है। और बल्कि तो साफ बात है, आपको ये पता है कि जो अभी जो इनका ट्रम्प का जो एक उसने रिज़ाइन किया, डायरेक्टर ऑफ काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जो था, जो केंट, उसने रिज़ाइन किया। उसने साफ-साफ कह के रिज़ाइन किया है कि ईरान की तरफ से हमें कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं थी। हमारी इंटेलिजेंस के पास कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं थी ईरान की तरफ से, जिस पे हुँ, आपने वॉर शुरू की है। तो उसने ये कह के रिज़ाइन किया है कि हमें पता है कि कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी ईरान की तरफ से, ये वॉर उस बेस पे नहीं हुई। जो हुँ, बाद हुँ, में बार-बार ट्रम्प कह रहे थे ना कि ईरान की तरफ से हमें थ्रेट थी। और बाकी ज़ाहिर-सी बात है, वो नेतन्याहू ने करवाई है तो कुछ तो बताना है लोगों को। तो वो थ्रेट को अब डर यही है कि वो ये साबित ना करने बैठ जाएँ कि नहीं थी, और इसलिए एक ज़बरदस्ती एक हमला करा के ईरान के नाम पे लगाएँगे कि ये देखो ये थ्रेट तो थी, ईरान ने हमला कराया हमारे मुल्क के अंदर। हालाँकि इनकी इंटेलिजेंस को पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये वही बात है कि अब एक वॉर करनी होती है, इसराइल के कहने पे की है, तो अब आपको कुछ ना कुछ तो जिसे कहते हैं कि बहाने बनाने हैं अच्छा, उसको। इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जिस तरीके से इलॉन इलॉन मस्क का एक ड्रीम है ना कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर मार्स पे कॉलोनी बन जाए, सही है? और वो हुँ, उसके हुँ। लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ना नेतन्याहू का एक ड्रीम है कि मेरे लाइफ टाइम में ना
ये ग्रेटर ग्रेटर इसराइल इसराइल का बना। जो प्रोजेक्ट है ना वो हो जाए पूरा, ठीक है? अच्छा आप हुँ, देखेंगे इसके अंदर ये टकर कार्लसन ने ही प्रोग्राम मेरे ख़्याल में उसमें उसने किया या किस मुझे अब याद नहीं रहा किसने किया। लेकिन उसने बताया कि जो इसकी आईडीएफ है ना या इनकी जो इंटेलिजेंस है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो बहुत कम है और वो इतना छोटा है, इसराइल इतना छोटा है कि उनकी ये आईडीएफ का कहीं पे भी पहुँचना, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुँ, लगता। लेकिन वो कह रहा है वो जो जिसके बेसिस पे इन्होंने गज़ा में कत्लेआम शुरू किया था, वो जो कोई 12 अक्टूबर था जो भी उस पे हुआ, हुँ, हुँ। उसमें कोई घंटों होता रहा ना, कोई आया ही नहीं है ना, हाँ, हाँ, कोई नहीं आया। और ये मतलब लोग आए आप नहीं। ज़रा देखें तो हुँ, कि ये अच्छा ये कोई बिल्कुल। अब अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मैं एक बात बताऊँ कि जो ट्रम्प है ना, इससे इनको इतनी नफ़रत है इनके मीडिया में क्योंकि मीडिया ज़ाहिर-सी बात है कि डेमोक्रेट्स से ज़्यादा भरा हुआ है ना। डेमोक्रेट्स के ज़्यादा हामी है उसमें और ज़्यादा मतलब फ़ेमस भी वही लोग हैं। हुँ, उस तरफ भी हैं, ऐसी बात नहीं है रिपब्लिकन की भी, लेकिन हुँ। मैंने देखा है कि जो डेमोक्रेट की साइड के है ना, वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अब उस नफ़रत में ना ये रिपोर्टिंग सही कर रहे हैं। अब देखिए ये जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं ना इसके बारे में कि अब ये जो खास तौर पे अब ये जो बच्चियों के स्कूल का डिस्कस काफी दिन तक हुआ वो क्यों हुआ ये अगर डेमोक्रेट्स होते हैं ना ये होना ही नहीं था डिस्कस ही नहीं होना था इस मतलब ज्यादा नहीं होना था इसके ऊपर हुँ, मट्टी हुँ, सही कि बात भाई है। इसको ना करो ज्यादा डिस्कस ना लेकिन उसकी नफरत में ना ये हाँ। अब सही रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और मैंने देखा है कि ये हो रहा है ना हाँ, ये बात सही है कि उसकी नफ़रत में जो है कुछ थोड़ी बहुत सही बात भी बताते हैं बीच-बीच में कि सही बिल्कुल बात ऐसा ही क्या दे है। रहा हूँ, वो उसका करते हैं क्योंकि इससे इनको हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा वो है आई मीन तो ट्रम्प ने बहरहाल इस चीज़ को कर दिया है ना कि लोग एटलीस्ट जो है अब अपने इस बात को समझना शुरू हो गए हैं कि इसराइल का जो है ना, यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस है और क्या कुछ करता रहा है और पहले भी और अगर ये चीज़ें खुलना शुरू हुई तो शायद पहले की भी खुल जाएँ क्योंकि इराक के बारे में तो अब हर हुँ, कोई बोलता है कि बिल्कुल गलत किया था, लेकिन आपने तबाह तो कर हुँ, दिया उसको हुँ। पूरा का पूरा और वहाँ पे अब क्या हाँ, अच्छी खासी चलती-फिरती बिल्कुल। इसी तरीके से मिस्र वगैरह के अंदर जो है वो है। लेकिन हुँ, एक और हाँ, मैं आखिरी बात कर दूँ, वो एक प्रोग्राम मतलब एक और नेतन्याहू ने एक जगह पे बोला कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मतलब अवॉइड ही क्यों ना किया जाए, यहाँ से एक जो है वो पाइपलाइन जो है ना वो गुज़ार के जो है वो निकाली जाए, वहीं पे हुँ, इसराइल में निकाली जाए वहाँ से ना और वहीं से हुँ, मेडिटेरेनियन सी के अंदर से मतलब बस वहाँ से भेज दिया जाए मतलब ऑयल टैंकर्स को ना वहाँ पे फिल किया जाए। तो यहाँ हुँ, सऊदी अरब से ये तमाम जो है ममालिक जो है ना वो एक मतलब लाइन जोड़ के वहाँ तक लेके आएँ और उसके ऊपर बैठेगा जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वो होगा, इसराइल होगा। तो ये भी हुँ। शायद इसका इसके प्लान के अंदर है। बहरहाल हाँ, चलें पता नहीं। मेरे ख़्याल में अच्छी डिस्कशन हुई। इंशाअल्लाह हाँ, ताला देखते सही हैं है कि क्या इंशाल्लाह फिर इसमें की क्या प्रोग्रेस होती है और उसी पे दोबारा बात करेंगे। ठीक है? बिल्कुल, उम्मीद है कि कुछ अच्छी तरह सूरत-हाल काबू में आ जाए, कोई ज़्यादा बड़ा हंगामा ना हो, मज़ीद कोई नुकसान ना हो, उधर मुसलमानों का जल्दी और खत्म इधर। हो जाए क्या जंग से मतलब ऐसी कम वही होता है आप थोड़ा-सा आगे जाएँ फिर दोबारा पीछे आ जाते हैं। जॉब्स के हुँ, मसले जॉब आपके के मतलब मसले, इकॉनमी इन्फ्लेशन पहले वगैरह क्या फिर से ऊपर, सफरिंग्स हाँ। कम है। ये तो हुँ, आई मीन जो ऊपर बैठे हैं बिलियनियर्स हैं अच्छा गवर्नमेंट कोई भी हो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट में आता है अच्छे खासे पैसे बना लेता है। अवाम हुँ, जो है वो जो टैक्स दे रहे हैं हम जैसे हमारा टैक्स जो है वहाँ लग रहा है जाके, जो हम हुँ, दे रहे बिल्कुल, हैं टैक्स मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर एक किसी को ऐसे जो है ना वो आराम से दे देते हैं। सही। तो मुझे तो ये लग आई मीन बिलियन वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर लगता है। लेकिन जब ये उधर बात कर रहे होते हैं तो तो ये ऐसे कर भाई रहे होते हैं ईज़िली कि हाँ, कोई चीज़ ही नहीं आराम है ना, से जो है इतने ना कि भाई बिलियन इतने और उतने बिलियंस बिलियन, चाहिए, हाँ, इतने वो चाहिए यार ये क्या बिल्कुल। 39 ट्रिलियन डॉलर पता नहीं कितना डेट चढ़ चुका है या उससे डेट भी चढ़ा हुआ ज़्यादा है, बिल्कुल। और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलें बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, इंशाअल्लाह ताला जो है अगले ठीक प्रोग्राम में है। हाज़िर होंगे। नाज़रीन और सामईन अगर हाँ, आपको किसी भी किस्म की आपके कोई कमेंट्स हैं, ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे दोबारा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।